जनवादी पार्टी सोशलिस्ट। सर मवाने का क्या उद्देश्य है आपका? भाजपा की सामंतवादी, पूंजीवादी और दमनकारी नीतियों के खिलाफ जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के तत्वावधान में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा कल बागी बलिया से शुरू हुई है और उसी के क्रम में आज मऊ आना हुआ। और इस यात्रा के द्वारा हम लोग भाजपा ने जो विगत चुनावों में पिछड़ों को और पिछड़ों के खिलाफ लड़ा करके, गुमराह करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके, बहुत कुछ देने का लालच दे करके वोट लेने में जो कामयाबी हासिल की थी, उसके खिलाफ लोगों को सजग कर रहे हैं। और 2022 के विधानसभा के चुनाव के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोगों के पार्टी का जो गठबंधन है, उनकी सरकार बनाने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। और हम लोगों के, जनता के बीच इस सवाल को लेकर के जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद यात्रा निकाली है। आखिर आशीर्वाद किस बात का जनता से मांगेगी? क्या कोरोना काल में ऑक्सीजन के अभाव में लोगों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के लोगों से आशीर्वाद मांगने जाएगी? बेरोजगारी का दर ज्यादा बढ़ा दिया, इसके लिए मांगने जाएगी? पिछड़ों और दलितों के आरक्षण की प्रासंगिकता को खत्म कर दिया, क्या इसके लिए आशीर्वाद मांगने जा रहे? इस नाम पे आशीर्वाद मांग पाएगी? महंगाई को बढ़ा दिया, किसान आज महीनों से सड़कों पर है, तमाम सारे किसानों की जानें चली गई, इस बात को लेकर के क्या वो आशीर्वाद मांग पाएगी इस प्रदेश की जनता से? निश्चित तौर पर योगी सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि 2022 में उनको दोबारा उत्तर प्रदेश की जनता मौका देगी। उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव जी के विकास को देखा है, उनके शासन को देखा है, पिछड़ों और दलितों के प्रति किए गए कार्यों को देखा है और यह भरोसा और विश्वास इस 2022 के चुनाव तक उन पर बनेगा और 2022 में समाजवादी और जनवादी पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी। जनवादी पार्टी सोशलिस्ट द्वारा भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ जनवादी जन क्रांति यात्रा निकली हुई है और उसी के क्रम में बलिया से आज चल करके मैं मऊ आया और अपने पिछड़े और दलित समाज के लोगों के बीच ये संदेश दिया कि भाजपा जो पिछड़ों के बीच गुमराह करके वोट लेने में कामयाब हुई है और पिछड़ों और दलितों के आरक्षण को जो खत्म करने का काम किया, बेरोजगारी की समस्या को बढ़ाया, महंगाई की समस्या को बढ़ाया, पिछड़े दलित वर्गों के लोगों में हत्या और बलात्कार के मामले ज़्यादा बढ़े, इन सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग सचेत हो जाइए और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में जनवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन को वोट देकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की सरकार बनाएगी। जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो दौड़ पास कर जाओ और मेरिट लाओ और नौकरी ले जाओ। यह पुलिस की भर्तियों में उन्होंने कहा था और उन्होंने दिया भी है, ऐसा नहीं कि पिछली बार नहीं दिया था, मेरिट पर उन्होंने भर्ती किया था, आने वाले समय में भी करेंगे। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार हर नौकरी में कहीं न कहीं पेच फंसा करके सारे लोगों कोई भी भर्ती को फ्रेश नहीं होने दिया और जो भी भर्ती को कंप्लीट किया उसमें पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अनुपात में कम सीटें पिछड़े वर्ग को दी। अभी जैसे बीटीसी बीएड वाला प्राथमिक शिक्षक वाले मामले में जहां 8-9 हजार लोगों का बैकवर्डों का हिस्सा उसने नहीं दिया और उस पर अदर समाज के लोगों को भर्ती कर लिया। आपने कहा कि विधानसभा पे कोई पार्टी का विधायक बिल्कुल नहीं जीतेगा। इस मऊ की धरती पर भाजपा का कंधा, सबसे मजबूत कंधा हमारा समाज है, चौहान समाज है और जनवादी पार्टी के नेतृत्व में भाजपा के झंडे को चौहान समाज फेंक देगा और 2022 में समाजवादी जनवादी के गठबंधन में खड़ा होकर के इस जिले की चारों सीटों पर समाजवादी और जनवादी का गठबंधन चुनाव जीतेगा। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्षगांठ पे प्रशिक्षक सेंसी राम सूरत राजभर सेकेंड ऑन ब्लैक बेल्ट एवं सहायक प्रशिक्षक सेंसी विनोद कुमार ने समस्त जनपदवासियों तथा देशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं दी है।